परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासतिवृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, महाराष्ट्र के बाहर जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई, महाराष्ट्र के बाहर जहां पहली बार चतुर्मास किया, आज उसी निमाज की हवेली महावीर भवन में फिर एक बार आप सबके बीच स्वयं को पाकर के मन में बहुत सारी भावनाएं जागृत हो रही हैं। प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब का वो प्रेम भरा सानिध्य, संघ का उत्साह, लंबी यात्राएं और उसी चतुर्मास में चला हुआ एक कार्यक्रम, यही बैठ करके तय किया था रात्रि में। बहुत सारे सवालों के घेरे में कार्यक्रम था। मेंटेलिटी से उठने वाले सवालों का जवाब कभी जुबान से नहीं देना, मानसिकता से आने वाले सवालों का जवाब हमेशा प्रैक्टिकल से देना है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? प्रायः हमारे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने अंतर के सोच से जन्मते हैं और अंदर के सोच से जन्मे हुए सवालों का जवाब आप लॉजिकली देने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इसको स्वीकार है। तो जब भी ऐसे लॉजिकली सवाल उभरते हैं, उसका जवाब कभी लॉजिकली नहीं देना, उसका जवाब प्रैक्टिकल देना। और वही प्रैक्टिकली जवाब जैन प्रतीक चिन्ह के माध्यम से यहाँ से दिया गया था। जैन प्रतीक चिन्ह भगवान महावीर के 25वें निर्वाण शताब्दी महोत्सव में जैन धर्म के दिगंत महापुरुष आचार्यों ने तय किया था कि ये जैन का प्रतीक चिन्ह रहेगा। प्रस्ताव तो पास हो गया था, लेकिन प्रशासन में नहीं आया। जोधपुर को वो श्रेय जाता है कि निर्वाण शताब्दी महोत्सव में हुए निर्णय को उन्होंने साकार यहाँ किया है। प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है कि उसको प्रैक्टिकल में साकार करना महत्वपूर्ण होता है। जवाब तो दे सकते हैं, इसमें कोई भारी बात तो है? हाँ, साकार करना। लेकिन याद रखना, तीर्थंकर परमात्मा दोनों काम करते हैं। वो प्रस्ताव भी रखते हैं और प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की व्यवस्था भी निर्माण करते हैं। प्रस्ताव देने वाले बहुत मिल जाते हैं, फिलॉसफी देने वाले बहुत थे। जिस समय भगवान महावीर ने अपने शासन की स्थापना करी, उस समय भी भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था। भगवान पार्श्वनाथ के शासन में बहुत सारे संत केवल ज्ञानी थे। जानकारी है या नहीं? जिस समय भगवान महावीर ने अपने धर्म संघ की स्थापना की, उस समय भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ शिखर पर था, ऊंचाई पर था, बुलंदी पर था। और उनके धर्म संघ में कई आचार्य थे जो केवल ज्ञान से संपन्न थे। 4 ज्ञान के धनी का तो नाम आपको पता ही है। केशी श्रमण, राजा प्रदेशी को जागरूक करने वाले एक खुखुआर आतंकवादी को, एक राजा जब खुखुआर हो जाता है तो क्या स्थिति बनती होगी। और ऐसे खुखुआर बने हुए राजा प्रदेशी को, जिन्होंने क्रांति लाई और जो हिंसा के बिना जी नहीं सकता था, वो अहिंसा के बिना जीने की ही सोच नहीं पा रहा है।
ये परिवर्तन किसने लाया था? केशी श्रमण ने लाया था। तो आप कल्पना कर सकते हो कि भगवान महावीर ने जिस समय धर्म संघ की स्थापना करी, उस समय भी भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ बहुत ऊंचाई पर था। मेरा सवाल अगला है कि यदि कोई पुराना धर्म संघ ऊंचाई पर हो तो उसके साथ जुड़ना आसान है कि नया संघ खड़ा करना आसान है? पुराने के साथ जुड़ना आसान है, लेकिन परमात्मा ने कौन सा रास्ता चुना? न केवल नया रास्ता चुना, नए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को तैयार किया, नए रास्ते पर पुराने लोगों को भी नए रास्ते पर लेकर के आए। केशी श्रमण और गौतम का अध्याय उत्तराध्ययन सूत्र का उसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि कैसे पुराने धर्म संघ के आचार्य को उन्होंने अपने धर्म संघ में फिर लेकर के आए। कौन बड़े, केशी श्रमण बड़े कि इंद्रभूति गौतम बड़े? मैंने कल से महावीर गाथा का जिक्र करना शुरू कर दिया है और कल ही मैंने कहा था आपको, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, केशी श्रमण बड़े कि इंद्रभूति गौतम बड़े? इतना तो सवाल जोधपुर वाला ने आवने चाहिए ना। कौन बड़ा था? केशी श्रमण बड़े थे। कौन बड़े थे? केशी श्रमण बड़े थे। और केशी श्रमण बड़े हैं, ज्येष्ठ है, इसलिए इंद्रभूति गौतम स्वयं चल करके केशी श्रमण के पास पहुंचे। केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम के पास नहीं आए, इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण के पास पहुंचे हैं। और केशी श्रमण ये जानते हैं कि इंद्रभूति गौतम उस धर्म संघ के आचार्य हैं जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ से अलग व्यवस्था निर्माण करी है, जिनके चरणों में मैंने दीक्षा ली है, जिनको मैं परमात्मा के रूप में जीवन में स्थापन कर चुका हूँ, जिनकी कृपा तले में जी रहा हूँ, उनके भगवान पार्श्वनाथ से जुदा धर्म संघ भगवान महावीर ने स्थापन किया है। और इंद्रभूति गौतम उस धर्म संघ के गंधर है। यदि आपकी कंपटीशन करने वाला किसी कंपनी का कोई प्रतिनिधि आपके पास आ जाए तो स्वागत करोगे ना? आपकी बहुत अच्छी गुडविल जमी हुई है और आपके गुडविल को, आपके बिजनेस को चैलेंज देने वाली कोई नया कॉम्पिटिटर सामने आ जाए और उसका रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने के लिए आ जाए, वेलकम करोगे ना? नहीं करोगे। सास का साम्राज्य बना हुआ है, सास का साम्राज्य बना हुआ है। इतना मेहनत से मैं घर खड़ो करियो है, सास कही के वे तिनको तिनको जोड़ने में घर बनायो है। और नई आने वाली बहू कुछ नई सोच से काम करना चाहे तो सास बहू का स्वागत करेगी? नहीं करे कि नहीं करे वो पूछ रहे में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो अगलो बात है ना। नहीं, तुम्हारी गद्दी जमी हुई है, गुडविल दुकान की जमी हुई है और तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारे कंप्यूटर का
प्रतिनिधि बनकर के तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा सगा बेटा, सम्मान करोगे ना? बड़ा किसको कहते हैं? बड़ा किसको कहते हैं? ये पता है कि इंद्रभूति गौतम हमारे धर्म संघ का प्रतिनिधि, जो हमारे धर्म संघ के सामने दूसरा धर्म संघ खड़ा हुआ है, उसके आचार्य है, और वो मिलने के लिए आए हैं, तो केशी श्रमण उनका स्वागत करते हैं, आसन बैठने के लिए देते हैं। ये हौसला जिस दिन तुम्हारे में आएगा, उस दिन घर में संवाद शुरू हो जाएगा। और यही केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम का जो टेक्निक है, वही टेक्निक में घर में देते रहता हूँ, कपल में देते रहता हूँ। जब भी तुम्हारा एक दूसरे के साथ डिबेट करने का मन हो, क्या करने का मन हो? बोलो। डिबेट करने का मन हो तो सामने वाले को पड़ोस में बैठाना। कहाँ बैठाना? केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम को कहाँ बैठाया? सामने बैठाया, पास में बैठाया। आप कहाँ बैठाओगे? घर में जिस समय सास बहू की बहस चलती है, उस समय आमने सामने खड़े रहकर बहस करते हो कि पड़ोस में बैठ करके बहस करते हो? ये महावीर की शासन गाथा का एक छोटा सा सूत्र तुम्हारे पास है। घर वालों से डिबेट करना हो तो कभी आमने सामने नहीं रहना। कहाँ रहना? पास में बैठाना है। और ये प्रयोग कर करके देखना। आप ये प्रयोग है करके देखना। जिस समय डिबेट करने वाले को तुम पड़ोस में बैठाओगे, तो डिबेट कब डायलॉग में चेंज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे डायलॉग कब डिबेट में चेंज हो जाते पता है क्यों? कि डायलॉग करते समय आप क्या करते हो? आमने सामने खड़े रहते हो कि पास में बैठते हो? कैसे रहो? डायलॉग के समय में तुम आमने सामने खड़े रह करके डायलॉग किया कि डायलॉग डिबेट में पहुंच गया, और डिबेट करते समय भी तुमने पड़ोस में बैठा लिया तो डायलॉग बन जाएगा। अगला, केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम से कहते हैं कि मेरे मन में कुछ सवाल है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूं? ये कौन बोल रहा है? केशी श्रमण बड़े कि छोटे हैं? आपने कभी छोटों से कुछ पूछना हो तो इस तरीके से कभी आपने पूछा कि मने थारा प्रोजेक्ट ने लेने मारा मन में कई सवाल है, तू परमिशन देवे तो मैं थने कहीं पूछना चाहूँ? हेलो, महावीर शासन कथा की छोटी सी झलक दे रहा हूं। कैसे परमात्मा के सारे शासन कथा के सूत्र तुम्हारे जीवन को बदल करके रख सकते हैं। यदि बड़ों ने छोटे को रिस्पेक्ट देते हुए छोटे से एक बात करी कि मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं, आप क्या बोलते हो? हमारा मन में डाउट है। हमारा मन में आशंका है। आप छोटों के बात पर आक्षेप लेते हो कि जिज्ञासु बनकर के पूछते हो। मैंने आपका जवाब तो सुनना है भाई। छोटे के सामने जिज्ञासु बनकर के जाने का कलेजा जिनके पास होता है, वे सच में बड़प्पन वाले बड़े होते हैं। बड़े होना और बड़प्पन के साथ बड़ा होना है। बड़ा होने के लिए केवल उम्र लगती है और बड़प्पन के लिए
कलेजा लगता है। और बड़ों के पास ये बड़ों का कलेजा आ जाए तो संघर्ष को समर्पण में बदलते देर नहीं लगती है। तो केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम से कहते हैं कि तुम मुझे परमिशन दो। क्या कह रहे? हाँ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि तुम उसका मुझे स्वीकृति दो तो। सच बताइए, कभी आपने घर में आपने से छोटों से इस तरीके से बात करी है? तो केशी श्रमण से भी ज्यादा पावरफुल आप हो गए। हाँ, तो केशी श्रवण का अध्याय, केशी गौतम का अध्याय केवल स्वाध्याय करने के लिए ही है, जीने के लिए नहीं है। एक छोटा सा सूत्र यदि अपनाया कि छोटा मेरे पास आया है और मैं उसका सम्मान करूं। तुम किसका सम्मान करते हो? छोटे का करते हो, बड़े का करते हो? अभी कुछ दिन है, बात कर लो, बाद में तो केवल सुनना ही सुनना है। आप छोटे का सम्मान करते हो, बड़े का सम्मान करते हो? आप उम्मीद क्या करते हो? छोटे ने बड़े का, और केशी श्रमण किसका सम्मान कर रहे हैं? छोटे का सम्मान कर रहे हैं। जिस पल तुम छोटे को रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे, उस समय सच में तुम बड़े हो जाओगे। जो छोटों को रिस्पेक्ट दे नहीं सकता, उसको बड़ा होने का कोई अधिकार हो नहीं सकता है। अभी घरे जाने बउआ सास ने कई कीला मने मालूम नहीं। और केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम से कहते हैं कि मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, यदि तुम स्वीकृति दो तो मैं पूछना चाहता हूं। एक एक कदम पर साथ में चलिए, एक एक कदम पर जंप मत लगाइए। यदि आपके मन में किसी छोटे संत को लेकर, छोटे व्यक्ति को लेकर मन में कुछ महाभारत चल रहा हो, चलता है, नहीं चले तो फिर मजा ही क्या है। लेकिन उस महाभारत को यदि जिनेश्वर का आयाम दोगे तो उस महाभारत में से युद्ध के बजाय बुद्धि और शुद्धि की प्राप्ति होगी। महाभारत में से युद्ध का जन्म होता है, लेकिन महाभारत तो कोई जिनेश्वर का स्पर्श हो जाए तो महाभारत में से युद्ध नहीं जन्मता है, शुद्धि और बोधि का जन्म होता है। जहाँ संघर्ष की संभावनाएं थी, वहाँ समर्पण का जन्म हुआ है। पहल किसने करी? पहल किसने करी? अरे अब बार तो बोली हो ना, अब बार भूल गया तो बारह जाने कई करोला थे। केशी श्रमण ने पहल करी। इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण के पास गए हैं। पहला कदम किसका है? इंद्रभूति गौतम का है। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम को बुलाया नहीं है, आमंत्रण दिया नहीं है। इंद्रभूति गौतम सोचते हैं कि ये जो जनता में चर्चा चल रही है, इसका समाधान होना चाहिए। छोटे और बड़े के बीच में जब मतभेद चलते हैं ना, तो मतभेद केवल दोनों के बीच में नहीं रहते, वो कहाँ पहुँचते हैं? हाँ। और ये जिम्मेदार व्यक्ति का दायित्व है कि समाज में यदि गॉसिपिंग चल रही होगी तो उन्होंने बैठ करके उसका समाधान करना चाहिए। गॉसिपिंग चल रही थी कि दोनों ही मोक्ष में जाने का दावा करते हैं, दोनों ही स्वयं को सर्वज्ञ कहते हैं, दोनों ही स्वयं को कल्याणकारी कहते हैं, और दोनों में तालमेल। आज करीबन करीबन तुम्हारे युवकों के मन में यही स्थिति है।
अभी तो भगवान महावीर के ही सारी परंपराएं हैं, उस समय तो 2 तीर्थंकर की परंपराएं। और छोटा सा सवाल अपने अंतर मन में जगाइए, यदि 2 तीर्थंकर की परंपरा में संवाद हो सकता है तो एक तीर्थंकर की 2 परंपरा में संवाद क्यों नहीं हो सकता है? इंद्रभूति गौतम चल करके केशी श्रमण के पास गए और केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम का स्वागत, दूसरी परंपरा वाला का स्वागत करने का हौसला तुम्हारे में है क्या? हाँ? हमारे गुरुदेव में था। आचार्य भगवान से आनंद ऋषि महाराज साहब के पास सबसे बड़ी खासियत कोई थी तो वो संवाद करने में विश्वास करते थे। चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरहपंथी हो, उन्होंने हमेशा उनको सम्मान देकर के संवाद किया है। और इसलिए तो मजा कुछ और है। और इंद्रभूति गौतम को केशी श्रमण कहते कि मेरे मन में, मारा दिमाग में तूफान चल रही है। कहीं चल रही है? मारा दिमाग में तूफान चल रही है, उन तूफान ने तू शांत कर सके। कभी छोटों को इस भाषा में बोलकर तो देखो आप कि मारा दिमाग में तूफान चल रही है, मैं थने कई सवाल पूछूं तू मने जवाब देवे तो मारो तूफान शांत हो सके। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मैंने कल एक सब्जेक्ट लिया था कि 12 साल के बच्चे ने सुसाइड करी है और उस सुसाइड की जिम्मेदारी परिवार पर है। किस पर है? उस परिवार में मैं भी ऐसा ही होता होगा, कोई भी बात अपने मन जैसी नहीं हुई तो तूफान मचाने की परंपरा होगी। और वही बात उस बच्चे ने पकड़ ली, अपने मन जैसा जो मांगा वो नहीं हुआ। ऐसा होता है ना? आपके मन जैसा जिस दिन नहीं होता है उस दिन आप खाना बनाने में कितनी अच्छा रसोई बनाते हैं वो बराबर मालूम पड़ जाए, है ना? मैं गोचरी लावे छोटा संत, जरा वो सब्जी रो मस्त स्वाद आवे, जरा मैं समझ लो कि आज घर में स्वाद घनो अच्छो चाल रही है। घर में स्वाद चालियो कि सब्जी रो स्वाद सुधर जावे, उन्हें के अलग से देखने की जरूरत रेवे को नहीं। तो ये मत समझना कि हम गोचरी करते समय आपकी बात को समझते नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझता हूं मैं, है ना? कि घर से गोचरी आई है और गड़बड़ दिखे है तो समझ जाओ ना कि आज उठे घर में कहीं तो भी गड़बड़ चल रही। हाँ कठे, हाँ कठे, अनुभव बोल रही है कि अनुमान बोल रही है? और तब जाकर के इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण से कहते हैं कि प्रभु जो भी आपकी पूछने की इच्छा हो आप कृपा करिए। ये दोनों का स्किल है, बड़ों का भी स्किल है और छोटे का भी स्किल है। केवल बड़े के स्किल से काम नहीं होता है और केवल छोटे के स्किल से भी काम, स्किल किसके पास चाहिए? दोनों के पास चाहिए। केवल पत्नी के सुधरने से रिश्ता नहीं सुधरता और केवल पति से सुधरने से भी रिश्ता, केवल श्रावक के सुधरने से संग नहीं सुधरता और केवल साधु से सुधरने से भी संग नहीं सुधरता। साधु और श्रावक दोनों सुधरे तो संग सुधरता है। रिश्ते में एक तरफा बात चलती ही, ये कैसा है? जॉइंट वेंचर है।
केशी श्रमण का भी स्किल है, छोटों को सम्मान देने का और छोटों की परमिशन लेने का। आज के पचकाने आपको, आज के जो बड़े यहाँ पर बैठे हुए उन बड़ों को पचकाने कि छोटों को कोई बात पूछनी हो तो पूछने के पहले परमिशन लेकर के पूछना, बिना परमिशन का छोटों को पूछना जितना बड़ा है सगड़ा हाथ जोड़ो पटापट। बड़ा हो ना, छोटा हो कि बड़ा हो? बड़ा है सगड़ा। तो छोटों से पूछने के पहले छोटों की हाँ परमिशन लेनी कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो जवाब। इतना छोटा सा करेक्शन कर लो तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। करेक्शन इसलिए है कि कैरेक्टर चेंज करना है, और जब तक तुम्हारे रिश्तों का कैरेक्टर चेंज नहीं होता है तब तक तुम कितनी सामायिक प्रतिक्रमण थोकड़े रोकड़े करते रहो, जिंदगी वही की वही। और एक बार तुम्हारा रिश्ते का कैरेक्टर चेंज हो जाए तो सामायिक करने में भी मजा आ जाए, आनंद आ जाए, है ना। नहीं तो सामयिक करा मुपत्ति लगावान दिमाग में वो चालता रहे, वो इसो क्यों बोलियो, वो उसो क्यों करियो, मने पूछो नहीं। हाँ बाप जी, हाँ। और यदि घर में संवाद हो गया तो सामयिक में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, घर में संवाद हो गया तो, घर में स्मूथली वातावरण हो गया तो सामयिक में मन, तो सामयिक में मन लगावनो कि नहीं लगावनो? तो लगावनो तो रो बटन कटे, स्थानक में कोनी वो बटन, वो बटन घरे। घर में शांति हो गई तो सामयिक में शांति, और घर में अशांति होगी तो सामयिक में। तो पहले शांति कहाँ करनी? घर में। अच्छो यो थे जल्दी सुधर गया, है ना। और फिर किसी श्रमण इंद्रभूति गौतम से सवाल पूछते चले जाते हैं। कई सवाल थे व्यवस्था को लेकर, कई सवाल थे सिद्धांत को लेकर के, और कई सवाल थे साधना को लेकर के। कई सवाल थे सामाजिक, कई सवाल थे सिद्धांत के, और कई सवाल थे स्वयं की साधना के। और सभी सवालों का इंद्रभूति गौतम समाधान देते हैं। मैंने आपको सवाल पूछते रहना है ना। सवाल पूछने की परमिशन आपकी, सवाल पूछते रहना है। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने छोटे से कोई सवाल पूछा है और आपका मन का समाधान हो गया है। आपने कभी छोटों को कहा है क्या कि तू घनो अच्छो है, मारा मन रो समाधान करियो है, मैं थारो अभिनंदन करूँ? नहीं। जरा केशी श्रवण की छाव में आ जाओ, थोड़ा सा केशी श्रवण की छाव में आ जाओ। जिस समय छिन्नों में संशवो सव्वे, मेरे सारे संशय समाप्त हो गए। नमो ते सौ सुत मोहो यही। इंद्रभूति गौतम को केशी श्रवण वंदन करते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा? बड़ा कौन छोटा कौन? केशी श्रवण इंद्रभूति गौतम। और वंदन कौन कर रहा है? इसलिए कह रहा हूं थोड़ा केशी श्रवण की छाव में आओ। छोटों की श्रेष्ठता स्वीकार करने का हौसला रखो कि छोटा मेरे से श्रेष्ठ हो सकता है।
और जिस दिन तुम छोटे की श्रेष्ठता को स्वीकार करोगे, नाम किसका बड़ा होगा? बड़ों का तुम्हारा ही नाम बड़ा होगा। छोटे की श्रेष्ठता यदि स्वीकार करोगे तो नाम रोशन तुम्हारा ही होगा, और छोटे की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करोगे तो नाम तुम्हारा ही है ना। लोग यूज कीला, बाप ने बेटारी कदर, बेटो तो घणो अच्छो है, लेकिन बाप ने संभालता। और केशी श्रमण बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के, सिरसा मस्तक झुका करके वंदन करते इंद्रभूति गौतम को। अगला कदम केवल वंदन कर करके नहीं रुके हैं, तो पूरे धर्म संघ के सामने घोषणा करी है कि हम सबको परमात्मा तीर्थंकर महावीर के संग में समर्पित होना है। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, उसकी चर्चा आज नहीं, लेकिन सवाल और जवाब करने का जो कैरेक्टर है, जो स्किल है, जिसकी आज घर में बहुत आवश्यकता है, संघ में बहुत आवश्यकता है, समाज में बहुत आवश्यकता है। संघ और समाज के मीटिंग के लिए बैठते हो, आप बड़े हो, आप दूसरा छोटा है, वो कुछ बोलता है, मैं केवल को सुन, यही होता है ना। तो ये आप छोटे का सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? और छोटे का अपमान कर करके छोटे का तुम प्यार ले सकोगे? आपको छोटे का प्यार चाहिए या नहीं चाहिए? आपको छोटे का प्यार चाहिए या नहीं चाहिए? तो अपमान कर करके प्यार मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, छोटे का सम्मान करो। आज तक तुमने सुना है बड़ों का सम्मान करो। किसका सम्मान करो? और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, किसका सम्मान करो? केशी श्रमण ने किसका सम्मान किया? छोटे का सम्मान किया। और छोटे का सम्मान किया तो दो धारा एक धारा हो गई। आपकी तो एक ही धारा है, आपको तो केवल एक धारा को एक धारा बनाए रखना है, वहां दो धाराएं एक हो गई। तो एक धारा एक रखने में क्या दिक्कत जानी है? बस छोटे कहा, बोलो छोटे कहा, छोटे कहा, छोटे कहा, बस घरे जाने इतोच करजो थे आज। घरे जाने इतोच करजो, स्थानक करा बारे जाने के बाद भी इतोच करजो, स्थानक में भी इतोच करजो। किसका सम्मान? ने आज मैंने आपसे रटा लेना है। किसका सम्मान? छोटे का सम्मान। क्योंकि केसी श्रमण ने छोटे का सम्मान किया है, और छोटे ने कोई सही बात कही है तो उसको स्वीकार किया है। मैं देखता हूं, बहुत बार देखता हूं, बड़ों को लगता है कि छोटे की बात में दम है, लेकिन कबूल कर उनको दम नहीं रहे है ना। अंदर में महसूस हुए कि हाँ वो है ना, छोटी की बात में दम है, ये कई बार महसूस करते हैं, लेकिन महसूस होने के बाद भी सामने वाला ने मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ वो बात में दम है। और यदि आपने कहीं छोटी की बात को थोड़ा कलेजा बड़ा रख करके, हाँ जो मुझे नहीं सूझा
वो तुझे सुझा। जिस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं था, उस समस्या का समाधान, तो उसका उल्लास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ये सारे प्रयोग इंडस्ट्रीज में होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनी, वही कंपनी प्रोग्रेस करती है कि जो छोटों के सुझाव को सुनने के लिए तैयार होती है। जिस कंपनी ने छोटों का सुनना बंद कर दिया, वह विषय समाप्त हो गया है। बहुत पुरानी बात है। गुरुदेव 1975 में बंबई से विहार कर करके पुणे पधार रहे थे, और रास्ते में अकोडी निगड़ी में इंडस्ट्रीज है, और नवलमल जी फिरोदिया की इंडस्ट्रीज है वहाँ पर। तो नवलमल जी ने निवेदन किया कि वो साथ में चल रहे थे, बोले फैक्ट्री पधारो। और उन्होंने एक बात शेयर करी गुरुदेव के साथ कि गाड़ी की जो फिटिंग चलती है वहाँ का सर्कल बहुत गजब का है। एक काम एक करते 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 आगे स्कूटर निकल जाती थी। बोले एक समस्या चल रही थी और कोई इंजीनियर जवाब नहीं दे पा रहा था, फिटिंग बराबर नहीं हो रही थी, एक नट की फिटिंग बराबर नहीं हो रही थी, और कोई टेक्नीशियन इंजीनियर उसका समाधान नहीं दे पा रहा था। फिरोदिया जी ने कर्मचारियों से पूछा कि इसका क्या समाधान हो सकता है, और उन्होंने इतना छोटा सा समाधान दिया। बोले वो जो बोल्ट कसने का पाना है उसको थोड़ा छोटा कर दो। कितना काम थो, और टेक्नीशियन दिमाग लगाने और डिजाइन बनाता रह गया था। इसको परमात्मा कहते हैं कर्मजा बुद्धि। कितने प्रकार की बुद्धि है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की बुद्धि? 4 प्रकार की बुद्धि। उत्पाती बुद्धि, विनय की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और परिणामी की बुद्धि। कर्मजा बुद्धि उसको कहते हैं कि जिसको करते करते मास्टरी आ गई। तो चारों ही बुद्धियों का परमात्मा ने नंदी सूत्र में बहुत विस्तार से जिक्र किया है। किसके पास उत्पाती बुद्धि हो सकती है, किसके पास विनय की बुद्धि हो सकती है, किसी की परिणामी की हो सकती है, और किसकी कर्मजा हो सकती है। इन चारों ही बुद्धियों का सम्मान करना होता है। तो समय अपना हो गया, 10:15 बज गई, और महावीर भवन निवास की हवेली में बाकी सब तो चेंज हो गया है ना, बाकी सब तो चेंज हो गया, कैरेक्टर भी बहुत चेंज हो गया है ना। बस वो सुधर गया, कैरेक्टर के विषय में सुधर गया कि क्या हुआ वो आप अपना देखो। स्ट्रक्चर सुधरा नहीं सुधरा? कमाल हो गई यार। मैं थका सुधरा रहा, स्ट्रक्चर ने केरियो स्ट्रक्चर सुधरा है ना। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सुधरा है, व्यवस्था का स्ट्रक्चर सुधरा कि नहीं सुधरा वो जरूर चेक कर लीजिए। मकान भी अच्छा होना चाहिए और परिवार का संगठन भी अच्छा होना चाहिए। दोनों का ही तालमेल बनेगा तो मेहनत में, सोने में सुहागा हो जाएगा, है ना। संघ को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई संघ को कि संघ प्रयास कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, निरंतर नए नए कार्यक्रमों को अंजाम देता जा रहा है। इसलिए संघ का अभिनंदन है। केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम की बात आपके सामने रखी है, और फिर एक बार याद दिला दूँ संघ को फिर एक बार याद दिला दूँ कि 11 जुलाई से आपका एक क्लास शुरू होने वाला है। याद है कि भूल गए? हाँ, वो याद है कि भूल गई, इतना ही पूछा मैंने।
याद है, तो मुझे कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है ना। आपकी नेक्स्ट जनरेशन का क्लास 10 जुलाई से शुरू हो रहा है ना। कब से शुरू हो रहा है? 10 जुलाई से उनका क्लास शुरू हो रहा है और वे रोज उस क्लास के लिए मेहनत कर रहे हैं। होम टू होम विजिट कर रहे हैं वो लोग। और शायद आज अध्यक्ष महोदय ने देखा होगा कितने नए चेहरे थे। हाँ, नए चेहरे थे नहीं थे? हाँ। किसकी मेहनत है? युवकों की मेहनत। जरा युवक और कर्णधार भी मेहनत करो ना, है ना? फिर तुम दोनों के क्लास में तुलना चलेगी। उनका क्लास 8 से 9 है और आपका क्लास 10:30 से 11 है, और वो मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे होंगे। मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेहनत, बोलो अध्यक्ष महोदय, मेहनत चालू है कि पेपर माते हैं? हाँ, हकीकत तो पेपर माते छे। तो ध्यान में रखजो, मैं पीछे थाको क्लास भी पेपर माते ज लूला, है ना। मैं यदि आपने प्रस्ताव को पेपर पर रखा तो मैं क्लास भी पेपर पर ही लूंगा। लिख दूंगा पेपर पर कि आज 10:30 से 11 का क्लास संपन्न हो गया। हाँ, सुकंदरा साथ धाड़ीवाल पूछ रहा है कि लोगा ने किसो जोड़नो जो को थे मने बताओ। ये 40 रा ऊपर वाला छे, 40 का अंदर वाला थकन मत ले जो थे, वे थाने हजम भी नहीं हुई ला, है ना। बोलू बोलू सुन लोगे ना। 10:30 से 11 क्लास चलेगा बड़ों को सुधारने का। किसको सुधारने का? कि बिल्कुल पक्का सिद्धांत है आगम का, बिल्कुल पक्का सिद्धांत है आगम का। दादा दादी बिगड़ी कि पोता बिगड़ा। कौन बिगड़ा? माँ बाप बिगड़े तो बच्चा नहीं बिगड़ता है। दादा दादी बिगड़ी कि पोता बिगड़ गया। किसका प्रमाण है? आगम का प्रमाण है। राजा प्रदेशी केशी श्रमण के साथ जब बात करता है तो राजा प्रदेशी ये नहीं कहता है कि मेरे पिताजी ऐसे थे और मेरी माँ ऐसी थी। वो एक ही जिक्र करते हैं, मेरे दादा ऐसे थे और मेरी दादी ऐसी थी। वो माँ बाप का जिक्र नहीं करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? तो थे तो दादा हो, है ना। दादा सुधर गया तो गांव सुधर गया। तो 10:30 से 11 का क्लास रहेगा सीनियर सिटीजन का। कि सीनियर लोगों को प्रवीण ऋषि की बहुत शिकायत है कि महाराज साहब केवल बिलो 40 को ही बुलाते हैं, बिलो 40 को ही बुलाते हैं। अब देखता हूँ अबव 40 को मैं बुला रहा हूँ, कितने अबव 40 वाले आते हैं। कितने हाथ खड़े? ज्यादा खड़े नहीं हो रहे। तू खड़ो रहने देख कितना हाथ ऊपर हो जाएगा। कितने खड़े होंगे? सब बैठे। 11 तारीख से सीनियर लोगों का क्लास शुरू हो रहा है। और पक्को ध्यान में रख जो, मेरा क्लास यानी कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं है।
हाँ, यहाँ क्लास यानी क्लास ही होगा। यानी ये मत सोचना कि उस क्लास में मैं एक दिन आऊंगा दूसरे दिन छुट्टी रखूंगा। एक दिन आप क्लास में नहीं आए कि दूसरे दिन आपके लिए क्लास का दरवाजा बंद है। नहीं आते कोई कारण नहीं, कोई विशेष नहीं। नहीं वो थाने इतनी सी छूट दी ना, फिर कठो कठे निकल जाओ, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ी ला। और ऐसे भी भैया जोधपुर की और पुरानी परंपरा है कि चौमासा लगने के बाद संवत्सरिक तक तो बार जावन का पचखान, सावन भादो में प्रवास करने का पचखान। परमिशन कौन ही सावन भादो में प्रवास करने की। तो आप अपनी तैयारी कर लेना। आपने कहा इसलिए मैंने व्याख्यान में बोल दिया। 10:30 से 11 क्लास किसका है? सीनियर सिटीजन का है ना। और थाने सुधारना घणो जरूरी है। हाँ, 40 से ऊपर, 40 से ऊपर, 60 के अंदर। ओपन टू ऑल है बाबू, ओपन टू ऑल है बाबू जी। ये तो ओपन टू ऑल रखो बाबू जी। ओपन टू ऑल तो होगा नहीं, 40 के छोटे से तुम्हारे साथ बैठाऊंगा नहीं, 40 से ऊपर ऑल। हाँ ठीक है, 40 लाख 80 रहे आज मन कहीं कर उठे बेटे बेटे निंदा ले तो नहीं। ठीक है, चलेगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन क्लास क्लास के रूप में चलेगा, बखान के रूप में चलेगा नहीं। और आपको पता नहीं हो तो बता दूं, मैं क्लास में वर्क भी देता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ। क्या देता हूँ? वर्क और होमवर्क। वर्क भी देता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ। और होमवर्क याद करने का नहीं देता हूँ, प्रैक्टिकल करने का देता हूँ। और सेकंड डे रिपोर्ट भी लिहू मैं। तो इन सगळ्या तयारी साथे क्लास में आओ जो। हाँ? नहीं, मेरे क्लास में पेन और कॉपी की जरूरत होती ही नहीं है। मेरे क्लास में केवल आपकी आंख चाहिए, कान चाहिए, दिमाग चाहिए। बाकी 3 चीजें बहुत हो गई। कितनी चीजें चाहिए? आंख, कान, दिमाग। ये 3 ले आओ जो, बाकी कहीं नहीं लाए तो चली लाओ। कॉपी की आवश्यकता नहीं, पेन की आवश्यकता नहीं। मैं किसी को मेरे क्लास में लिखने की परमिशन देता नहीं हूँ। ओके? हाँ जी।